हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए क्योंकि इसमें एक गेम दी गई है जिसे खेलकर आप अपने जीवन की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चाहे देश में महामारी आए, चाहे देश में बीमारी आए, चाहे देश में दंगा फसाद हो, लेकिन हम सब में ऐसा कुछ है जो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को खुशियों से भर कर रखती है। कुछ ऐसा है जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हमें हमारी सफलता की तरफ लेकर जाता है? सोचिए, सोचिए ऐसा क्या है जीवन में जो हमें कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। सोचिए क्या है ऐसा जो आपके पास है तो आप इस संसार की सारी खुशियों को पा सकते हैं। जानिए खुद में ऐसा क्या है। सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो अगर आप में होगी तो आपको अपने जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप में वो है तो आप दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान पा सकते हैं। कम समय पर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो कभी आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। आप सोचिए क्या है वो चीज़ जो आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई तक ले जाती है। आपने सोच लिया होगा कि ऐसा क्या है जीवन में जो हमें ऊंचाई तक ले जाता है। 90% लोगों का कहना होगा मनी, पैसा। पैसा ही ऐसा है जो हमारी सभी चीज़ों को पूरा करता है। जिसके पास पैसा है इस संसार में वो अपने आप को बहुत कामयाब समझता है, सक्सेसफुल समझता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसा ओनली, मनी ओनली हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है। हमारा जो पीस ऑफ माइंड है, जो रिलैक्स है माइंड की, जो हमारे मन की तसल्ली है, वो हमें पैसे से कभी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, अंबानी, अडानी, जितने भी अमीर लोग हैं जो हुए हैं या हो रहे हैं, उनको कभी भी दुख नहीं होता। अगर दुख नहीं है तो खुशी भी नहीं है। ऐसा पैसे वाले लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फिकेशन नहीं होती है। तो इसीलिए जो 90% लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है, मनी है, तो हम अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं उन 10% लोगों की जिन्होंने सोचा है कि नहीं, अगर पैसा नहीं, अगर हमारे रिलेशंस, अगर हमारे संबंध, अगर हमारी फीलिंग्स स्ट्रोंग है तो हम अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, तो हम अपने जीवन की कामयाबी को पा लेंगे। लेकिन सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या रिलेशन, क्या हमारे संबंध हमें हमारे जीवन की सफलता की तरफ ले जाएंगे। जीवन की वो सफलता, जीवन की वो सक्सेसफुलनेस जो हम पाना चाहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी लोग एनिमल्स को पेट एनिमल्स बना लेते हैं। वो उन्हें अपने घर में ऐसे रखते हैं जैसे वो अपने बच्चों को रखते हैं। ये कहानी
एक ऐसे ही व्यक्ति से संबंधित है जिसके पास एक छोटा सा पपी डॉग है जो बहुत प्यारा है। वो दिन रात उस डॉग को अपने बच्चे की तरह रखता है। एक बार क्या होता है, वो अपने डॉग को बीच पर घुमाने के लिए ले जाता है। उसका ध्यान हटते ही डॉग उसके हाथ से रस्सी छुड़वाकर पानी की तरफ दौड़ता है और देखते ही देखते वो पानी के अंदर चला जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति का ध्यान अपने डॉग पर जाता है तो वो 100 फीट गहरे पानी की तरफ दौड़ता हुआ और डूबता हुआ नजर आता है। इतने में वो व्यक्ति सोच रहा होता है कि मैं किस तरह से इसको बचाऊं, क्योंकि उसकी फीलिंग्स हैं उसके अंदर, उसके रिलेशंस हैं उसके साथ, इसलिए वो उसको बचाना चाहता है। बट साथ ही साथ उसको उस डॉग की अदर साइड पर एक व्यक्ति डूबता हुआ नजर आता है जिसको तैरना नहीं आता। अब आप सोचिए, अब आप मुझे बताइए कि वो व्यक्ति किसको बचाएगा, अपने डॉग को या एक अननोन पर्सन, एक अननोन व्यक्ति जो कि पानी में डूब रहा है। सोचिए दोस्तों, सोचिए कि क्या संबंध हमें हमारी सफलता की तरफ ले जाते हैं। अब मैं 100% श्योर हूँ कि आप सबका जवाब होगा कि वो उस व्यक्ति को बचाएगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, ये एक मानवता है, ये एक व्यक्ति की सोच है कि इन जानवर से ज़्यादा वो ह्यूमन बीइंग को वैल्यू देता है। चाहे उस डॉग के साथ उसके कितने भी रिलेशंस क्यों नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक सच्ची आत्मा अपने अंदर रखने के नाते वो उस व्यक्ति को बचाएगा, क्योंकि उसके साथ उसका एक परिवार जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमारे रिलेशंस, हमारा पैसा हमारी सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक भूमिका प्ले करता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। कुछ लोगों ने बड़ी गहराई से सोचा होगा कि अगर ज़िंदगी में पैसा और संबंध अगर सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकते हमें, तो क्या ऐसा है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। जो बचे हुए 10% लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि अगर ज़िंदगी में प्यार है तो हम अपनी हर एक चीज़ पा सकते हैं, अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जो हम इमेजिनेशन करते हैं, सपने देखते हैं, वो हम पा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्यार भी ऐसा नहीं है जो आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाता है। पैसा, प्यार और हमारे संबंध सिर्फ हमें इस समाज में, इस सोसाइटी में जीने के लिए हेल्पफुल हैं, हमारी सहायता करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है जो आपको, आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। एक बार फिर सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को ले जाएगा, क्योंकि 90% लोगों की सोच होती है कि अगर हमारे पास मनी है, पैसा है, तो हम दुनिया की हर चीज़ को ले सकते हैं। काफ़ी हद तक सही सोचते हैं वो, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के अंदर कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी अमीर व्यक्ति किसी के आगे कभी हाथ फैलाता नजर नहीं आता। सोचिए दोस्तों, सोचिए। अब आप सोच कर कह रहे होंगे, क्यों पका रहे हो मुझे, क्यों पका रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो और कुछ भी नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जीवन में मोरल वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो पैसे से, हमारे संबंधों से, हमारे प्यार से बढ़कर हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल आपने अभी इस स्टोरी में
समझ लिया कि कुत्ते की बजाय वो व्यक्ति उस इंसान को बचाता है, वो उस समय ये नहीं देखता कि उसके पास पैसा है या उससे उस व्यक्ति का कोई संबंध है या उसका उससे प्यार है, लेकिन इन सब से बढ़कर थी उसकी मोरल वैल्यूज़। वो मोरल वैल्यूज़ जो उसे उसके माँ बाप, उसके टीचर्स और सोसाइटी के कुछ लोगों से मिली हैं। आप जानते हैं, मोरल वैल्यूज़ हमारी ज़िंदगी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाती हैं। बात करें अगर एक विद्यार्थी जीवन की, एक स्टूडेंट लाइफ की, तो सबसे पहले मोरल एजुकेशन उस बच्चे को उसके माता पिता से मिलती है। ये मोरल वैल्यूज़ वो हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जानिए क्यों। क्योंकि ये हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को एक शेप देती है। सबसे पहले ये मॉरल वैल्यू बच्चा चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स से सीखता है। उसके बाद वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर से सीखता है। आप जानते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ये मोरालिटी से लेकर बनी है, और मोरालिटी जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रॉपर बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसकी एस्पेक्ट, जिसकी इच्छा आप दूसरों से अपने लिए करते हैं। अब आप जानिए कि आप एक स्टूडेंट लाइफ में कितने अच्छे मॉरल वैल्यूज़ को रखते हैं, कितनी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ आपके पास हैं। ये एक छोटा सा क्विज़ है जो हर स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इस क्विज़ में 30/30 नंबर ले लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा क्विज़। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ योर क्लासमेट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, एवरीवन इन द क्लास लाफ एट हिम हर, व्हाट वुड यू डू। मीन्स अगर आपका क्लासमेट ग्राउंड में गिर जाता है और क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं उस पर, तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, लाफ एट हिम हर जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द क्लासमेट्स, आप भी अपने दोस्तों के साथ उस पर हंसेंगे और आराम से अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। आपका दूसरा ऑप्शन है, गिव गुड हैंड, गिव योर हैंड एंड पिक हिम हर अप, आप उसे अपना हाथ देंगे और उसे उठा लेंगे। आप अपने क्वेश्चन के सही आंसर को टिक कीजिए और 10 मार्क्स को गेन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब तक आपने सोच लिया होगा कि आंसर क्या है। आपका सही आंसर है, गिव योर हैंड एंड पिक हिम हर अप। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यू वर सिटिंग इन योर लिविंग रूम वॉचिंग टीवी एंड सम गेस्ट अराइव, व्हाट वुड यू डू। मीन्स आप अपने लिविंग रूम में, जो आपका रेस्ट करने का रूम है, जहाँ पर आपके गेस्ट आते हैं, जिसको आप ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, वहाँ पर बैठकर आप टीवी देख रहे हैं और अचानक ही आपके घर पे गेस्ट आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। आपके आंसर हैं, कंटिन्यू सीटिंग एंड वॉचिंग टीवी, आप कंटिन्यूसली बैठे रहेंगे और टीवी देखते रहेंगे। सेकंड ऑप्शन, स्टैंड अप एंड ग्रेट द गेस्ट, आप उठेंगे और अपने गेस्ट को रिस्पेक्ट देंगे। स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर इज stand up and greet the guest. Your third question,
योर पेरेंट्स कॉल्ड यू फॉर योर मिस्टेक, व्हाट वुड यू डू? अगर आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपको गलत चीज़ों के लिए डांटते हैं तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं मिस्टेक, यू विल से सॉरी एंड से यू विल नॉट रिपीट इट अगेन। आपके ऑप्शन है यू विल से सॉरी एंड से यू विल नॉट रिपीट एट अगेन, मीन्स आप माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन यू विल बिकम एंग्री एंड विल नॉट टॉक टू देम, आप गुस्सा करेंगे और उनसे बात नहीं करेंगे। मैं 100% श्योर हूँ कि 70% स्टूडेंट्स का आंसर होगा मिस्टेक को रिमूव करने के लिए, मीन्स यू विल से सॉरी एंड से यू विल नॉट रिपीट इट अगेन। स्टूडेंट्स, अगर आपने 30 मार्क्स गेन किए हैं तो आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपने अंदर मोरल वैल्यूज़ को लेकर आओ।